नमाज की अलग अलग हालत में हमारा हाथ और उंगलियां किस तरीके से होनी चाहिए, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, नमाज की अलग अलग हालत है। जैसे हम खड़े हुए हैं, उस वक्त का हुक्म कुछ और है कि हमारा हाथ कहाँ होना चाहिए। जब हम रुकू में जाते हैं तो उस वक्त के लिए कुछ और हुक्म है। इसी तरीके से जब हम सजदे में जाते हैं तो उस वक्त के लिए कुछ और हुक्म है। और इसी तरीके से हमारी उंगलियां किस तरीके से होने चाहिए, अलग अलग हुक्म है। आए एक एक करके उसे समझते हैं। तो सबसे पहले कयाम की हालत में हमारा हाथ किस तरीके से होना चाहिए और उंगलियां किस तरीके से होनी चाहिए, उसे देखते हैं। देखिए, जब हम कयाम की हालत में हैं यानी खड़े हुए हैं, तो हमारा हाथ हमारे जानू पर, हमारे रान पर इस तरीके से होना चाहिए और हमारी उंगलियां जो खुली नहीं होनी चाहिए बल्कि उंगलियां हमारी मिली हुई होनी चाहिए इस तरीके से। और इसे मुस्तहब करार दिया गया है। लिहाजा अगर कोई इंसान अपने हाथों को खुला रख रहा है, इस तरीके से रख रहा है, या उंगलियां इस तरीके से खोल कर रख रहा है अपने जानू पर, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज तो बातिल नहीं है, लेकिन हाँ, उसे मुस्तहब का सवाब नहीं मिलेगा। जब हम रुकू में जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमारा हाथ कहाँ पर होना चाहिए, तवज्जो कीजिएगा। और ऐसा करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। दोनों हाथ दोनों अलग अलग घुटनों पर है और उंगलियां हमारी खुली हुई होनी चाहिए, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं इसी तरीके से मुस्तहब करार दिया गया है। लिहाजा अगर कोई इस तरीके से रुकू नहीं कर रहा है, यानी अगर कोई रुकू के आलम में अपने हाथ को घुटनों पर नहीं रख रहा है, या फिर उसकी उंगलियां जो है वो खुली नहीं है बल्कि बंद है, तो ऐसी सूरत में उसके रुकू के ऊपर कोई असर नहीं होगा, यानी उसकी नमाज भी सही है, हाँ, उसे मुस्तहब का सवाब नहीं मिलेगा। जब हम दूसरी रकत में कुनूत पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में ये मुस्तहब करार दिया गया है कि हमारा हाथ हमारे चेहरे के मुकाबले में हो, चेहरे के सामने हो, और उंगलियां हमारी जो हैं वो सब की सब मिली हुई हो सिवाय अंगूठे के, यानी इस तरीके से अंगूठा दोनों खुला हुआ है, उसके अलावा तमाम उंगलियां बंद हैं। हमारे चेहरे के सामने इस तरीके से हाथ रखने को मुस्तहब करार दिया गया है। अब इसके अलावा अगर कोई इस तरीके से नहीं रख रहा है तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज और उसके कुनूत पर कोई हर्फ नहीं आने। जब हम बैठे हुए हैं, चाहे वो दोनों सजदों के दरमियान हो या फिर तशहुद की हालत में हो, तो ऐसी सूरत में हमारा हाथ दोनों कहाँ पर होना चाहिए, हमारे जानू पर होना चाहिए, हमारे रान पर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से रखना मुस्तहब है। जब हम सजदे में जाएंगे तो फिर हमारा हाथ कहाँ पर होना चाहिए और उंगलियां किस तरीके से होनी चाहिए, इस दोनों पर तवज्जो कीजिएगा। हमारी उंगलियां मिली हुई होनी चाहिए दोनों हाथों की, और कान के बराबर हमारे दोनों हाथ होने चाहिए।